तो यहाँ से हमने अपनी पिछली वीडियो पार्ट 1 का सफ़र ख़त्म किया था उस्मान के साथ, क्योंकि इसकी राइड ने हमें पूरा पार्क विज़िट करवाया था। हम अपनी मंज़िल से इतना करीब होकर वापस आए हैं, वो इसलिए कि हमारी गाड़ी वहाँ पार्क थी जहाँ से हमने ये राइड को शुरू किया था। अब चूँकि हमारी राइड यहाँ ख़त्म हो गई, तो हम अपनी गाड़ी में दोबारा उस जगह पर गए और वहाँ पर एंट्री के टाइम पे जो वहाँ पर मंज़र थे, बिल्डिंग्स थी, वो थोड़ा-सा शायद आप देखकर बोर हो जाएँगे, लेकिन इसमें बोर होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं आपको ना जो लाइव वहाँ का उस टाइम का मंज़र था, वो साउंड थे, आवाज़ें थीं, ट्रैफ़िक की, लोगों की, तो वो सब जो है मैं चाहती हूँ आप लाइव देखें। क्योंकि यहाँ पे जैसे भी पीछे वो एक पार्क गुज़रा, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक बस कैलें भर के आई हुई थी उनकी ना, टूरिस्ट की। तो हर एक ने पिंक बैग उठाए हुए थे। दूर से लग रहा था जैसे पता नहीं कोई गर्ल्स पार्टी हो रही है, लेकिन जब हम पास पहुँचे तो वो मेल फीमेल सब ने पिंक कलर के बैग्स उठाए हुए थे, पिंक कलर की जैकेट्स पहनी हुई थी, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। खैर वहाँ से जब हम निकले तो ये हमारी मेन एंट्रेंस थी जहाँ पे हम अंदर जा रहे थे, टाइम स्क्वायर्स के अंदर, क्योंकि ये जो ट्विन टावर हैं इनके सेंटर में इतना खूबसूरत मौसम नज़र आ रहा था। मैं इस सीन को देखकर यही सोच रही थी कि अगर इस दोनों बिल्डिंग के सेंटर में से जो है सन यहाँ से गुरूब हो रहा हो तो कितना अच्छा लगेगा। मैं जो है सनसेट यहाँ से पिक्चर्स बनाऊँगी इस तरह की, लेकिन खैर सन अभी वहाँ पे सेंटर में तो नहीं आ रहा था, एक साइड पे आ रहा था। मैंने कहा चलो खैर है। मैं इस वीडियो को बनाते हुए ये सोच रही थी कि मुझे इसके ऊपर वॉइस ओवर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे कुछ बताने वाली चीज़ होगी मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट उस टाइम था ना, क्योंकि सनसेट हो रहा था, ट्रैफिक भी थी और कोई इतना गहमा गहमी आउटसाइड पे तो नहीं थी, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर हम अपनी पार्किंग की जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि गाड़ियाँ जो थी लाइन में लगी हुई थी और यहाँ पर सारी प्राइवेट पार्किंग थी, हमें कोई पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन थोड़ा सा अंदर जाने के बाद हमें एक जगह पर पार्किंग तो मिली, और वो इतनी तंग थी कि वो बस एक एक्सपर्ट ड्राइवर जो लगा सकते हैं ना, वो फिर मेरे हस्बैंड ने उस तरह से वहाँ पे ना गाड़ी पार्क की। तो खैर वहाँ पे गाड़ी पार्क की तो हमें जगह मिल ही गई थी और मज़ा आया था हमें वहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पे आप पार्क करते हैं गाड़ी। जो प्राइवेट जगह होती है आपको वहाँ पे पे करना पड़ता है। हमने भी पे किया और बस फिर बेफिक्रे होके हम भी घूमने फिरने के लिए अंदर निकल गए। तो बस जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो मेरी तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम, क्योंकि बिल्डिंग्स, उनकी लाइटिंग और बिल्कुल सामने जो था वो टाइम स्क्वायर जहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और बस चमक धमक है वहाँ पे जाते जाते थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पर अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और लोग जो थे वो भी पैदल वॉक कर रहे थे, तो यहाँ पर बहुत एहतियात से हमें ड्राइव करनी पड़ रही थी। लेकिन खैर बिल्डिंग्स देखें कितनी खूबसूरत हैं, और ख़ुद अपनी आँखों से जो लोग देखेंगे ना, जो देखना चाहते हैं टाइम स्क्वायर को, वो देख के ख़ुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से इसको रिकॉर्ड करना शुरू करूँ और कहाँ से मैं रिकॉर्ड ना करूँ। अभी खैर मैं इस पे इतनी ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो इन गलियों का एक साउंड था, जो एक एनवायरनमेंट था वहाँ का, उसका फ़ील आपको आ सके। तो अभी मैं जो है वॉइस ओवर नहीं करूँगी, ताकि जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ मैं कर दूँगी। तो अभी जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है इसको आप भी एंजॉय करें।
ये है जी टाइम स्क्वायर और उसकी ये रौनकें, जहाँ पर हर बंदा अपनी मस्ती में मस्त फिर रहा है। और यहाँ पर एक साइड वॉक थी जहाँ पर शदीद किस्म का बीमार माइकल जैक्सन भी नज़र आया हमें। तो यहाँ पर वॉक करते हुए बहुत से स्टॉल्स लगे हुए थे, हैंड पेंटिंग्स थी, कुछ आर्ट्स की चीज़ें थी जो हैंडमेड थी बनी हुई, तो वो लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे। और कुछ एक लोग यहाँ पे पेंटिंग्स भी लाइव पेंटिंग कर रहे थे। तो एक दो बच्चों की मैंने रिकॉर्ड भी की, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसके बाद हमें ना एक आदमी मिल गया, जो वो पीछे डबल बस खड़ी हुई ना, डबल डेकर बस जो हमारे लाहौर में बोलते हैं, वो यहाँ पर थी। अब वो बंदा हमें मिल गया, उसने कहा कि 60 पर पर्सन है, लेकिन आपको 60 में हम 2 पर्सन्स देंगे। और उसके लिए जो है वो हमें पूरा टाइम स्क्वायर का एक राउंड लगवाएंगे, जिनमें बहुत ही यादगार चीज़ें, ब्रिजेस आते हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी आता है, वो सब दिखाएंगे। लेकिन हम जहाँ से गुजरे थे वहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो बहुत दूर था, वहाँ तक नहीं गए थे, वो हमें दूर से नज़र आ रहा था। और जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बस ड्राइवर जो भी कह लें उसको, लोगों को घेरने के लिए खड़ा किया हुआ था, वो हमें मिल गया। So $60 for 2 of you, and they will take you. Yeah, they will take you from. You can see. Let me show you the price. You can see 9 top, 59. That's 60. They give you 29, half of the price. So they take you from Times Square here to Empire State Building to Flatiron to Little Italy. When they get to Little Italy, they will take you on Brooklyn Bridge. When you're on Brooklyn Bridge, oh my God, you love New York. Come back to Chinatown to Shajin-Bull to World Trade Center. That's 911 Memorial, where you will see the Statue of Liberty. It goes around to Madison Square Garden, Rockefeller Center. After 1 hour, 30 minutes. Back here? Yeah. यहाँ पर उसने हमें सारी गाइडलाइन दी, कहाँ से होती हुई बस जो है कहाँ तक जाएगी और रास्ते में क्या क्या आएगा और क्या क्या देखेंगे। तो हमने जनाब बस के ऊपर जाकर ऊपर वाली सीट पे बैठना था टॉप व्यू के लिए। तो हम एक लंबी लाइन जो ना ख़त्म होने वाली थी वहाँ लग गए लाइन के पीछे। तो जनाब अब इंतज़ार तो करना पड़ना था और हमें तकरीबन 1 घंटा तकरीबन इंतज़ार करना पड़ा था। अब हम पे तो कर चुके थे, इंतज़ार भी करना ही पड़ना था, ज़रूरत था। और जनाब ये एक नई स्टोरी, ये काला बंदा आपको नज़र आ रहा है, ये था वहाँ का फ्रॉड बंदा जो शदीद फ्रॉड करने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ था, लाइन के साथ साथ चल रहा था, ढूंढ रहा था कि कोई उसकी बातों में आ जाए। वो वहाँ पर $75 में आईफोन के एयरपोर्ट सेल कर रहा था, क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ से लिए थे और वो 1 महीने के अंदर अंदर ख़राब हो गए थे। खैर वो जो मियाँ बीवी खड़े थे उनको वो सेल कर रहा था, और कहीं मेरे हस्बैंड ने उनको इशारा कर दिया कि ये मत लेना, ये फ़ेक हैं। तो जनाब वो दोनों जो अंग्रेज़ थे हमारी तरफ हो गए कि ये कह रहे हैं कि नहीं लेना, और वो जो काला था वो भी हमारी तरफ हो गया। उस काले ने तो फिर जाने ना छोड़ी, काफ़ी देर तक खड़ा रहा कि बस ये मैं बोलता जाऊं और ये आगे से लड़ाई करें और बस ट्रिप ख़राब हो जाए इनका। लेकिन खैर बहुत ही सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया वहाँ पे हमने। जितना इंतज़ार हमने इस गाड़ी के ऊपर वाली सीट पे बैठने के लिए किया है ना, शायद ही हमने इतनी गर्मी में कभी किसी चीज़ का इंतज़ार किया हो। क्योंकि एक बस आई थी लेकिन वो फुल हो गई, नीचे हम बैठना नहीं चाहते थे, फिर दूसरी बस का इंतज़ार किया और फिर हमारी बारी आ गई। और जब हमारी बारी आ गई तो यहाँ पर जनाब ये ऊपर इनकी तकरीर सुननी पड़ गई। ये तकरीर कर रहे थे, बता रहे थे क्या होगा, कहाँ से जाएंगे, कैसे गुजरेंगे। खैर हमारी राइड यहाँ से शुरू हो गई और ये पूरा मंज़र फिर इसी तरह से रिकॉर्ड किया मैंने। और यहाँ पे आई थिंक वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं है, बस व्यू को एंजॉय करें आप भी। Okay, they want me out of here, so you know what? Later I chat to you guys. I come and check on you to make sure you're here and everything. कह रही थी ना मैंने ऊपर वाली विंडो के बाहर निकल के खड़े होना है और इसको भी हो गया।
got 1 kilo so तीसरी जगह इतनी बड़ी बस को जाना है, छोटी गाड़ियाँ नहीं है। Restaurant, ping pong, chess. Like down here. That's the bridge right there. Manhattan Bridge. अगर आप खड़े हो ना वहाँ पर No, no. बस चल रही है, बस चल रही है। This is the New York City. ये है रात का
और यहाँ पर हमारा ट्रैवल ख़त्म हुआ और वापस जा रहे थे टाइम स्क्वायर की तरफ। और यहाँ पर जनाब लोग जमा हुए थे फ़ुटबॉल का मैच देखने के लिए, जो कि हमारे ट्रिप ख़त्म होने के 2 दिन बाद था। That's that ball right there, that drop. Even if you throw it out. सर पे ना मारना। मैंने ट्राइपॉड के ऊपर फ़ोन सेट किया हुआ था और मेरे हस्बैंड को यही खौफ था बार-बार कि आगे वाले के किसी सर में ना मार दूँ। तो ये था जनाब वीडियो का पार्ट 2 और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और दूसरों का ख़्याल करना मत भूलिएगा।